हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम भारत की पंचवर्षीय योजना ठीक है बारे में जानकारी कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना क्या थी, पंचवर्षीय योजना कब कौन सा लागू हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। आने वाले सभी एग्जामों के लिए रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं, जान लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आइए पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरू की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना का शुरू करने का कारण क्या था? तो आर्थिक विकास को गति देना। यह किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की जगह जो ठीक है, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो उद्देश्य योजना आयोग को समाप्त करे। ठीक है, योजना आयोग को किसने समाप्त किया? नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो कि फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसकी जगह पे नीति आयोग की गठन की। किसका गठन किया? तो नीति आयोग। कब? तो एक क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का गठन किसने किया और कब? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुआ था? तो 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना का अवधारणा पेश की थी। अवधारणा किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को भारत कौन से देश से अपनाया है? तो रूस से। कहाँ से अपनाया है? तो रूस से। पंचवर्षीय योजना कहाँ से? तो रूस से। ठीक है, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। कौन लागू किया था? तो जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कारण योजना आयोग का था। ठीक है, मुख्य कार्य किसका था? योजना आयोग का था। ठीक है, चलिए योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उस कार्य का, ठीक है, तो वही होते हैं योजना आयोग का। फिलहाल में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। पहला अध्यक्ष अगर पूछे योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? तो 6 अगस्त। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक से संचालित करना था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य था। तो योजना आयोग जो भी लागू की पंचवर्षीय योजना उसको ठीक तरह से चलाना यानी कि संचालित करना था। अब आइए
देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 तक, ठीक है, 1951 से 2017 तक, बीच में ऐसा कभी पंचवर्षीय योजना 3 बार अवकाश हुआ है पंचवर्षीय योजना का। पहला जो हुआ था 1966 से 69 हुआ था 3 सालों के लिए, दूसरा हुआ था 1978 से 1980 और तीसरा हुआ था 1990 से 1992। आइए हम जानकारी करते हैं कि पंचवर्षीय योजना प्रथम कब लगा, द्वितीय, यानी कि सभी जितने भी पंचवर्षीय योजना हमारे देश में, तो सबके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, ठीक है। पहली योजना अवकाश, यानी कि तीसरी के बाद चौथी लगातार ये तो चल रही थी, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 जो ये है ये लगातार 5-5 साल के अंतराल पर है। याद करना आसान हो गया कि पहली 51 से 56, 56 से 61, 5 ऐड कर दिया, दूसरा हो गया, 61 से 5 ऐड कर दिया तो 66, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी 3 लगातार चली थी, ठीक है। तीसरी के बाद अवकाश हो गया कितने सालों का, तो 3 सालों का अवकाश हो गया, 1966 से 1969 तक। उसके बाद चौथी लगी, चौथी कब लगी थी, तो 1969 से 1974 तक और 1974 से 1978 तक, ठीक है। इतने याद रखें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी, 74 से 78, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी, पांचवी में 1 घटा देंगे यानी कितने, 4 साल। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दूसरी योजना अवकाश लग गया, ठीक है। तो 1978 से 1980 तक 2 सालों तक अवकाश रहा, ठीक है। तो उसके बाद छठी आ गई, तो छठी फिर 1980 से 85 5 वर्षों तक चली, फिर 7वीं 1985 से 1990 तक चली, ठीक है। आइए तीसरी योजना अवकाश 1990 से 92, ठीक है। दूसरी भी अवकाश 2 साल का लगा था और तीसरी भी 2 साल का लगा था। अब पहली 3 साल का लगा था, यह भी याद रखना है। पूछ देता है कि पहले कितने दिनों का लगा था, कितने वर्षों का, तो 3 वर्षों का, दूसरी 2 वर्षों का और तीसरी भी 2 वर्षों का। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2005 तक। ये भी लगातार चल रहा है 5-5 साल के, 5 साल। एक 5वीं जो थी वो कितने सालों की थी, तो 4 सालों की थी, ठीक है दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 7-5-12 और उसके बाद 12 से 12-5-17 तक लास्ट हो गया, यानी कि 51 से 2017 तक, ठीक है। आइए अब पहली क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान डालते हैं। अब क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ये हम बता चुके हैं 1951 से 1956 तक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर, तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि विकास, पहली पंचवर्षीय योजना क्या मुख्य था, तो कृषि का विकास था, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय औद्योगिक स्थान स्थापित किए गए थे, तो पहली पंचवर्षीय योजना, कौन, तो पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 1956 तक इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। किस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना सफल रहता था। इस योजना की लक्षित वृद्धि 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी।
इस योजना के दौरान यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना के ठीक है दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति के आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास के लिए उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च हुआ था। प्रमुख कार्य इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। यानी कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं को किया था पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी तो 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी तो 1956 से 1961। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित तो पीसी महालोबनिस पे आधारित थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो औद्योगिक विकास। क्या था मुख्य उद्देश्य तो औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालोबनिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर की अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% थी। इसमें भारी उद्योग और खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई थी तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय के 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि का व्यय की गई। कितने परसेंट 28% राशि का व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण वित्त उद्योग जैसे भिलाई, रावलकिला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान यानी स्थापित किए गए हैं। तो कौन सी तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था विकल्प चुना। मिश्रित अर्थव्यवस्था विकल्प कब चुना तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी तो तीसरी पंच 61 से 56। तीसरी 61 से 56। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का आत्मनिर्भर विकास उद्योग, आत्मनिर्भर कृषि एवं उद्योग का विकास, आत्मनिर्भर कृषि एवं उद्योग का विकास था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। बोकारो आयरन कब स्थापना हुआ तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरू हुई थी। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को सफल माना जाता है, क्योंकि उस टाइम में भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुए थे और भारत और चीन के बीच भी युद्ध हुए थे। ठीक है, आइए इस योजना के असफल का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। भारत और चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान 1975 था। अभूतपूर्व सूखा 1966 था। ठीक है, किस योजना का विफल के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा की तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवकाश 1966 से 69 तक यानी कि पहली अवकाश था। ठीक है, 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 यानी कि 3 वर्षों तक की घोषणा की गई।
तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। ठीक है, यह योजना अपने लक्ष्य 5.6 की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4 प्रति वर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश, ठीक है, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रहा। ठीक है, पहला योजना अवकाश की अवधि कब थी? तो 1966 से 1969, 1966 से 1969। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी? तो 3 वर्षों के लिए चलाई गई थी। कितने वर्षों के लिए? तो 3 वर्षों के लिए चलाई गई थी। योजना अवकाश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इस अवधि में 3 वर्षीय योजना तैयार की। कितने? 3 वर्षीय। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। कितनी? तो समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही। मूल्य स्तर में वृद्धि रही। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 1974। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई का महत्व। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहे। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को शुरू किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इसरो की स्थापना की गई। कौन सी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इसरो की स्थापना की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। ठीक है, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया था। गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर डाला गया या दिया गया। ठीक है, सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति की कृषि को बढ़ावा दिया। ठीक है, इस योजना का लक्षित वृद्धि 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास 3.4% थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो 1974 से 1978, यानी कि 4 साल के थे। पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक चली? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक चली। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। किस पंचवर्षीय योजना में भारत
सॉरी किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय दी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना को जो केवल 4 सालों तक चली थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 सालों तक चली थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन में प्रेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। ठीक है, इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया अनुमूलन आवश्यकताओं को कार्यक्रम, ठीक है, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। एमएनपी को किसने तैयार किया था? तो डीपी धर ने द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर 4.4 और वास्तविक विकास दर 4.8 थी। 1978 में निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। इस योजना को किसने खारिज किया था? तो मोरारजी देसाई किए थे। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1978 से 1980 2 वर्षों की थी। कितने वर्षों के? तो 2 वर्षों के थी। ठीक है, दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। वार्षिक योजना किसने चलाई थी? तो मोरारजी देसाई ने चलाई। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1980 से 1985। 1980 से 1985। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीब उन्मूलन, बेरोजगारों में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन, रोजगारों में वृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? परिवार नियोजन छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। कौन? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? अंत के रूप में देखा गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना। कौन? छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना का आरंभ रोलिंग प्लान 1978 से 1983 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी उसको समाप्त करके की? तो छठी पंचवर्षीय योजना। कौन? तो छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया? तो कौन? तो छठी पंचवर्षीय योजना। कौन? तो छठी ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के कुछ मुख्य तथ्य। लक्षित विकास दर 5.5% और वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रहे। यह पंचवर्षीय योजना क्या? सफल रहे। ठीक है, आइए अब 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? तो 7वीं अवधि क्या थी? 7वीं क्या? तो 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। ठीक है,
कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। लकड़वाला समिति द्वारा गरीब की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 7वीं। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? भोजन, काम और उत्पादन। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम आरंभ किया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1885 से 31 मार्च 1990 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना औद्योगिक के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादक के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। ठीक है। इसने गरीबी विरोध कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। लक्षित वृद्धि दर 5% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.01 रही। योजना में प्रति व्यक्ति की आय में 3.6 प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1990 से 92। दूसरी और तीसरी अवकाश 2-2 वर्ष का था। कितने वर्षों का? अब पहली जो था 1966 से 1969 तक, ये 3 वर्षों का था। ठीक है। तीसरी योजना अवकाश वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? अब आइए 8वीं पंचवर्षीय योजना की देखते हैं। तो 8वीं कितनी थी? 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव संसाधन का विकास। क्या था? तो मानव संसाधन का विकास था। मानव संसाधन का विकास। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत की? ठीक है। तो कब की? 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। कब? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। ठीक है। पंचायतों और नगरपालिकाओं को। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी रिफॉर्म आया था। कौन? एलपीजी। लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर की अविश्वसनीय रूप से 6.8 रहे। 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण, समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत में 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी। 9वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। लक्षित वृद्धि दर 6.5 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.5 रही। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना।
10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो 2002 से 7 तक, 2002 से 7 तक रहे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े कुछ मुख्य। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्र असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से 2012 तक। 11वीं 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं कौन सी थी? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यह भी थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2008 यह भी थी। इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना यह भी था। राष्ट्रीय कांग्रेस आजीविका मिशन 2011 यह भी था। राजीव आवास योजना यह भी था। यानी कि उपयुक्त सभी थे। क्या थे? उपयुक्त सभी थे। 11वीं पंचवर्षीय मुख्य तथ्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा सी रंगराजन कौन? सी रंगराजन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो सी रंगराजन ने तैयार किया था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक 8% थे। अब आइए अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं यानी कि 2012 से 2017 तक चला। 2012 से 2017 तक चला। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय तीव्र समावेशी और सतत विकास। तीव्र समावेशी और सतत विकास था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजन करना भी इसके उद्देश्य में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर मंजूर दी। ठीक है। आइए टेस्ट। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली 19